मेडिकल प्रोफेशन में ये चीज़ें पहले भी होती रही थी, बट हमने बड़ी बार अवगत भी कराया हायर अथॉरिटीज़ को। बट हमारी सबसे बुरी बात है कि जब तक कोई गलत चीज़ ना हो जाए उससे पहले कोई काम नहीं करेंगे। बाकी जनता को मैसेज है कि अभी बाकी सेवाएं बंद है, लेकिन जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो चल रही हैं। और जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि जो कि कलकत्ता में जो एक घिनौना कृत्य किया गया, उसके लिए प्रशासन को आंख उठानी चाहिए और जागरूकता जो शिविर हैं उसको जगह जगह लगाने की अति आवश्यकता है। बिल्कुल, और चंबा की जनता के लिए ये भी मैसेज है कि उनको भी हमारे साथ आना चाहिए इसमें, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स का मुद्दा नहीं है, ये हम सबका मुद्दा है। ये आप देखें घिनौने कृत्य के लिए जो यहाँ पे हॉस्पिटल में बाहर जिला चंबा में ये सभी अपनी ड्यूटी पे ना होकर ये आज बाहर खड़े हैं। इसने जानेंगे कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी जो इन्होंने स्लोगन यहाँ पे पकड़ रखा है, इसके बारे में इनका क्या कहना रहता है। जी, नो सेफ्टी नो ड्यूटी का मतलब, अगर हमें सेफ्टी या प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम कैसे सिक्योर फील करेंगे हॉस्पिटल में। इवन नाइट ड्यूटी भी होगी तो फिर प्रॉपर सेफ्टी होगी तभी हम करेंगे। ये किसके बारे में आप कह रहे हैं जी? ये जो भी रिसेंटली जो कोलकाता में जो हुआ है बहुत मतलब दर्दनाक जो हादसा हुआ है उसके बाद कलकत्ता में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसके लिए छोटी बहन का कहना है कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी, जब तक सेफ्टी नहीं रहेगी तो ये ड्यूटी नहीं देंगे। और भी बहनें यहाँ पे खड़ी हैं, इनसे भी जानेंगे कि वी वांट जस्टिस, इसके बारे में इनका क्या कहना रहता है। वी आर ऑल अवेयर कि अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ तो हमें उसके लिए जस्टिस चाहिए। दैट ये खाली डॉक्टर्स का वो नहीं है, ये एक कम्युनिटी का कंसर्न है जो कि उसके लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि उसके लिए जस्टिस जी, जी क्या कहना रहेगा जी आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियां या फिर कोई भी वुमेन इस कंट्री में सेफ़ नहीं फील कर रही हैं जो भी इंसिडेंट हुआ है कोलकाता में, क्योंकि कोई अगर अपने वर्क प्लेस में ही नहीं सेफ़ हो सकता है तो फिर वो नॉर्मल मार्केट में कैसे सेफ़ हो सकता है। सो जस्ट वी वांट सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट safety measures for all the working women, especially we want police recruitment in hospitals and certain rules which favors women safety. आपको क्या लगता है कि प्रशासन की नेग्लिजेंसी है या पुलिस प्रशासन की नेग्लिजेंसी है? नेग्लिजेंसी तो हर लेवल पे ही होती है, पर मेनली तो लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि दे डोंट ट्रीट वुमेन राइटली। सो मेनली मेंटालिटी पे बेस है, बट अगर कुछ रूल्स चेंज किए जाए या फिर कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाएं तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बात सही है, जागरूकता की ज़रूरत है। और सेफ्टी के लिए जो यहाँ पे आज सारे यहाँ पे खड़े हैं, आप ये देखें कि जो कोलकाता में कांड हुआ उसके लिए ये सभी डॉक्टर्स बाहर आज खड़े हैं और ये एक ही डिमांड करते हैं कि सेफ्टी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, जिसके लिए आज ये सारे यहाँ पर खड़े हैं। हम आज जितने भी लोग हमारे स्टूडेंट्स, मेडिकल टीचर्स, फैकल्टी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द रेप केस विच हैपेंड इन कोलकाता। और वो दैट इशू इज़ नॉट जस्ट फॉर द डॉक्टर्स, वो सबके लिए है। किसी की भी बहन, किसी की भी वाइफ, किसी की भी बेटी हो सकती है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं एज अ सोशल कॉज। कुछ सर्विसेज हमने बंद की हैं पर एमरजेंसी सर्विसेज सब चल रही हैं। और ये रोकने का मकसद ये है अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को, हर पर्सन तक, जन जन तक ये मैसेज आए कि ये गलत हुआ है और हमें आवाज़ उठानी चाहिए। वी वुड लाइक कि सारे हमारी सपोर्ट में हमारे साथ खड़े हों और इसके लिए लड़ते हैं एक साथ। कुछ मेजर्स हमने दिए हैं जैसे प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह, मोर सिक्योरिटी पर्पसेस, CCTV सर्विलेंस, वो हमने चिट्ठी DC सर को दे दी है कल, और आज हम अपने प्रिंसिपल ऑफिस में भी देने जा रहे हैं। थैंक यू। चंबा की जनता को मैसेज है कि अभी
बाकी सेवाएं बंद है, लेकिन जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो चल रही हैं। और जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि जो कि कलकत्ता में जो एक घिनौना कृत्य किया गया, उसके लिए प्रशासन को आंख उठानी चाहिए और जागरूकता जो शिविर हैं उसको जगह जगह लगाने की अति आवश्यकता है। बिल्कुल, और चंबा की जनता के लिए ये भी मैसेज है कि उनको भी हमारे साथ आना चाहिए इसमें, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स का मुद्दा नहीं है, ये हम सबका मुद्दा है। चंबा की जनता से चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम भी ये एक आह्वान करेगी, एक जिसको कहते हैं कि एक प्रार्थना करेगी कि यहाँ पे आएँ और जुड़ें, क्योंकि ये अकेला किसी एक का मुद्दा नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है और यहाँ पे आके सभी को जुड़ना चाहिए। ये जनाब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे आज सभी के बीच में एकत्रित हुए हैं और इनके क्या विचार रहते हैं। जी देखो, आज राखी है, राखी का जो त्यौहार होता है उसका मैसेज होता है कि हम अपनी बहन की, बेटी की रक्षा करेंगे। तो जैसे आपको कोलकाता का पता है, जिस हमारे समाज में है, दुख की बात है कि मेडिकल प्रोफेशन में ये चीज़ें पहले भी होती रही थी, बट हमने बड़ी बार अवगत भी कराया हायर अथॉरिटीज़ को। बट हमारे समाज सबसे बुरी बात है कि जब तक कोई गलत चीज़ ना हो जाए उससे पहले कोई काम नहीं करेंगे। अब हम इतना ही मानते हैं कि अगर जो गलत हो गया है उसकी जो सज़ा उनको मिले, बट फ्यूचर में ऐसे किसी बेटी या डॉक्टर का किसी साथ ऐसी चीज़ ना हो, इसलिए हमारा प्रोटेस्ट चला हुआ है। और ये नेशनल लेवल पे हम डिसाइड करेंगे। कुछ चीज़ें हमारी लोकल लेवल पे हैं, उसके लिए हम अपने पीसी साहब को कुछ अपनी डिमांड देने जा रहे हैं। फ्यूचर में ऐसे काम ना हो, इसलिए ये प्रोटेस्ट है और सभी से डिमांड रहेगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है। जो यहाँ पे बहनें हैं वो अपने आप को सेफ़ महसूस करें, इसकी जिम्मेवारी हम सब की रहती है। ज़िला चंबा में जो भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और चंबा वासियों से भी ये निवेदन है कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी सहभागिता यहाँ पे दर्ज करवाएँ। जी, अभी यहाँ पे एक और जनाब आए हैं, इनसे भी जानेंगे कि जो कृत्य हुआ है उसके बारे में इनका क्या मानना रहता है। जी समस्त चंबा वासियों को माफ़ी भरा नमस्कार। सबसे पहले तो फिर से मैं आज माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमको मजबूरन जो है ये अस्पताल की जो रूटीन की सर्विसेज हैं बंद करनी पड़ी है, और अभी ये भी नहीं कह सकते हैं कि कब तक ये इसी तरह से चलता रहेगा, जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाती हैं सरकार की तरफ से। और हमारा आप समस्त जनता चंबा वासियों से यही विनम्र निवेदन है साथ में कि हमारे साथ जितना ज़्यादा हो सके आएँ और हमारे इस जो हमने ये विरोध प्रदर्शन जारी किया है इसमें हमारा साथ दें। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं फिर से। कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एक प्रशिक्षु जो डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर थी, उनके साथ पहले रेप होता है और उनका साथ में उनको मार दिया जाता है। तो उसके बाद ये प्रोटेस्ट हमको करना पड़ा है ताकि आगे भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। सिर्फ कोलकाता की ही बात नहीं है, चंबा में भी ऐसा हो रहा है, होता है। हॉस्पिटल में गुस्सा कहीं का होता है और मार्केट में होने की वजह से, हॉस्पिटल मार्केट के बीच में होने की वजह से कोई भी लोग, कोई भी आदमी आएगा, बाजार आएगा और सारा गुस्सा हॉस्पिटल के कर्मचारी पे, अधिकारी पे, किसी पे भी आके निकाल के चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही ये निंदनीय है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। इसी के लिए हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी हम मिले हैं और हमने अपनी डिमांड्स भी रखी हैं। साथ में हम जो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी है हमसे हो सकता है, हम अपनी डिमांड्स हर जगह रखते हैं ताकि भविष्य में ऐसा ना हो, पूरे हिंदुस्तान में ना हो, चंबा में ना हो, कहीं भी ना हो। और साथ खासकर जो हॉस्पिटल में देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि फीमेल जो महिला कर्मचारी हैं वो अस्पताल में ही होती हैं। स्टाफ नर्सेस से लेके लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, उसी में शामिल होते हैं जो इंटर्नशिप में फिर कार्य करते हैं और वो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन में आते हैं डायरेक्टली पब्लिक के साथ इंटरेक्शन में। हॉस्पिटल में जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होती है पब्लिक के साथ, किसी भी कर्मचारी की या अधिकारी की, उतनी मुझे नहीं लगता कि किसी भी और विभाग में होती होगी। तो ये ज़्यादा वल्नरेबल, ये ज़्यादा जो है लोगों के गुस्से का गुस्सा निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ये है वल्नरेबल या पात्र है। ये यहाँ पे बहुत आसानी से लोग आ जाते हैं और यहाँ पे अपना गुस्सा निकाल के चले जाते हैं। हम कंप्लेंट करते भी हैं तो अधिकारी हमको यही बोल के चले जाते हैं कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, और कंप्लेंट होगी या कंप्लेंट करेंगे उसमें समय लग जाता है, बीता जाता समय, सालों साल हो जाते हैं। जो यहाँ पे कुछ समय पहले एक हमारी ही इंटर्न है लड़की, उसके साथ यही चंबावासी ही हैं और पेशेंट एडमिटेड था, उसके साथ वो अटेंडेंट आया हुआ था, उसने अभद्र व्यवहार किया और साथ में हमारे हॉस्पिटल के ही उसमें जो सिक्योरिटी या कोई और कर्मचारी थे वो भी उसके
मित्र थे, उन्होंने भी उस लड़के का ही साथ दिया कि इसको किसी भी तरह रहने दो, कंप्लेंट ना करो। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हमने पुलिस विभाग में यहाँ पे मिलने की कोशिश की तो पहले तो पुलिस भी आनाकानी करती रही कि नहीं मिलने के समय नहीं मिल पा रहा था। जब बड़ा ही इसमें जोर ज़बरदस्ती करने पे हम मिले तो उसके बाद एफआईआर हो चुकी है, पर अभी तक उसमें क्या बना है क्या नहीं बना है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके परिवार में बेटियां होती हैं, बहुएं होती हैं, माएँ हैं, बहनें हैं। आज तो रक्षाबंधन का दिन है, तो मेरी फिर से समस्त चंबा वासियों से यही विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि वो आएँ हमारे साथ और अस्पताल के कर्मचारियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए अपना जो इसमें साथ दें, हमारा साथ दें, अपनी तरफ से सुनिश्चित करवाएं। मैं यही कहना चाहूँगा चंबा वासियों से। साथ में फिर से यही ऐड करना चाहूँगा कि जो यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो अभी भी बंद नहीं है, चालू हैं, वो हमेशा चालू रहेंगी, उसको हम नहीं रोक रहे हैं। और सिर्फ रूटीन की जो सर्विसेज हैं वो बंद है। सारा स्टाफ यहीं चंबा हॉस्पिटल में ही है, कोई भी कहीं भी छुट्टी पर नहीं है, सभी यहीं एकत्रित हैं। 21 अगस्त इस साल 2024 में हम एक ब्लैक डे मना रहे हैं। हॉस्पिटल के सारे कर्मचारी उसमें होंगे और जनता से भी मैं यही अपील करूंगा कि उस दिन कुछ भी हो सके, हम जैसे उस दिन कोई ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट या ब्लैक बैज पहन लेंगे या कुछ भी इस तरह का कोई भी अपने शरीर पर काले रंग का जो है इसमें निशान दिखाने के लिए रखेंगे ब्लैक डे के रूप में। स्पेशली इसीलिए कि जो हमारी जिस डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है या जिस बेटी के साथ या भारत की लड़की के साथ ऐसा हुआ है वो दोबारा ना हो। जनता से भी मेरी यही अपील है कि उस दिन हो सके तो कोई भी एक वस्त्र जो है काले रंग का पहने। धन्यवाद। तो भाव यही है कि चंबा वासियों को सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आएँ, इकट्ठा हों, साथ दें, क्योंकि परिवार में सभी की बेटियाँ, बहुएँ, माताएँ यहाँ पे रहती हैं। और जो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर्मचारियों ने कर रखा है वो इसलिए कर रखा है क्योंकि जो घिनौना कार्य हुआ है उसके लिए जिला चंबा वासियों को यहाँ पे सभी को आना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। क्योंकि धाम के लिए, लंगर के लिए तो सभी इकट्ठे होते हैं, लेकिन ऐसे कृत्य के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए। तो सभी से निवेदन है कि यहाँ पर आएँ और इनका साथ दें। चंबा फ्रीडम फाइटर के लिए चंबा से कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ प्रसाद महाजन की रिपोर्ट।